हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले अध्याय में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनाए इसके बारे में जाना था। हमने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए उठाए जाने वाले 8 कदमों के बारे में जाना। अगर आपने मेरी इस किताब के पिछले 2 चैप्टर की ऑडियो समरी को नहीं सुना है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे ज़रूर सुनें, ताकि इस किताब की कोई भी खास बात आपसे छूट ना जाए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने खास बातें कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में बात करेंगे जीत आपकी के अध्याय 3 की, जिसका विषय है सफलता यानी सक्सेस। इसमें हम जानेंगे जीत हासिल करने के तरीकों के बारे में। इस किताब के लेखक हैं श्री शिव खेड़ा जी, जिनका ट्रेडमार्क है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सफलता क्या है? What is success? किसी ने बहुत सही कहा है, अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी रिसर्च किया गया। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती हैं। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी असूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उलट भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना, सबको प्यार करना, गुणीजनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना, इस बात का एहसास है कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति के जीवन को आसान बनाया है, और यही सच्ची सफलता है। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत है, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। अर्ल नाइटिंगेल ने सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की है। उनका कहना है कि मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। यानी अगर आपने कोई एम फिक्स किया है तो उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना और आगे बढ़ना ही सफलता है। आइए इसे कुछ परिभाषाओं के जरिए और अच्छे से समझते हैं। तो पहला है निरंतर यानी प्रोग्रेसिव। निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारे सफ़र में दूसरे लक्ष्य के लिए शुरुआत हो जाती है और यही सिलसिला जारी रहता है। और दूसरा है अनुभूति यानी रियलाइजेशन। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। और तीसरा है सार्थकता यानी वर्थीनेस। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में? हमारा एम क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? सार्थकता से हमारे सफ़र का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारे सफ़र को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है।
लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है, और जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वो खोखली होती है। बिल कॉस्बी का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश रखने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल या पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर ही नहीं है। जॉन एच रोड्स का कहना है कि सिर्फ ज़िंदगी को ना गुजारो, उसे जियो। सिर्फ छुओ नहीं, उसे महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, उस पर गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, उसे जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। और सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, उसे समझो भी। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं, चाहे वो वास्तविक हों या काल्पनिक, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये बाधाएं कुछ इस तरीके से हैं जो शायद हर एक के जीवन में कभी ना कभी आती हैं। इसमें है अहंकार, असफल होने का डर या आत्मसम्मान की कमी, कोई प्लान ना होना, कोई निश्चित लक्ष्य यानी एम ना होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज, एकाग्रता की कमी या भ्रमित हो जाना, पैसे के लालच में दूर का ना सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, अपनी क्षमता से अधिक उलझ जाना, लैक ऑफ कमिटमेंट, ट्रेनिंग की कमी, अपनी प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज ना तय कर पाना। इस अध्याय में इतनी खास बातें हैं कि मैं नहीं चाहता कि एक भी खास बात हमसे छूट जाए। मैं चाहता तो आपको इस पूरी किताब की समरी एक ही बार में दे देता, जैसा कि और चैनल करते हैं, लेकिन उससे आप पूरी तरह इस किताब के सार को नहीं समझ पाते और बहुत सारी खास बातें भी हमसे छूट जाती। तो फिर आपके लिए अपने समय को देने का ना कोई फ़ायदा होता और ना ही आपकी नॉलेज में कोई बढ़ोतरी। तो आपके समय की अहमियत को समझते हुए मैं आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, और इस अध्याय के दूसरे भाग को जानने के लिए हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। कल हम बात करेंगे सक्सेस को हासिल करने के तरीकों के बारे में। अगर आप सही में अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं तो अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और इम्पॉर्टेंट कामों की तरह इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए रोज़ कम से कम 10 मिनट दें। धीरे धीरे ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपकी नॉलेज में रोज़ कुछ ना कुछ इजाफा करेगा। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने मन में रखें कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।